हेलो बच्चों। तो आज जो है सो केसी सिन्हा क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 का जो है सो आपको एक्सप्लेन करते हैं। हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। 10 में टोटल 8 क्वेश्चन है। ये टोटल 8 क्वेश्चन जो है सो आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर देते हैं। फिर आपको समझ में आ जाएगा। अगर समझ में अगर कहीं पे आपको वीडियो स्लो लगता है तो आप उसको स्पीड करके देख लीजिए। कहीं पे अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से आप वो कमेंट कीजिए, वो आपको हम एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे किसी और वीडियो में। इस वीडियो में तो इसको आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो देखिए, 10th का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपको क्या बोला है क्वेश्चन में? परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण जो है इसको लिखना है। दशमलव मतलब आपको दशमलव में जो है सो इसको चेंज करना है कि आप कैसे कीजिएगा। जैसे देखिए, सबसे पहला है 5/16। तो 16 से 5 को भाग देना है। और आप इसको देख करके भी कर सकते हैं कि इसका शांत होगा। हालांकि ये पूछा नहीं है कि शांत होगा कि अशांत होगा, लेकिन आप देख सकते हैं 16 है तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 का घात 4। तो सिर्फ 2 है तो ये जो है सो शांत दशमलव में आएगा, लेकिन इसको सिर्फ दशमलव निरूपण आपको करना है। तो 16 से 5 को भाग कीजिए। तो आपको पता है कि 5 तो छोटा है, नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाना होगा। दशमलव के बदले एक जीरो प्लेस होता है। तो 16 तिया 48। तो यहाँ आ गया 48। 48 को घटाइए, 50 - 48 कितना आ जाएगा, 2। इधर जीरो हो जाएगा। तो फिर 2 है, फिर दशमलव है, दशमलव के बदले जीरो तब तक जाना है जबकि शेषफल पूरा जीरो नहीं आ जाए। तो 16 एकम 16। तो यहाँ 16 हो गया। फिर कितना बचेगा, 4। फिर दशमलव है, दशमलव के बदले एक जीरो। 16 दूनी 32। तो 2 बार में जाएगा, तो 16 दूनी 32। तो 10 - 2, 10 से घटा 2 कितना आ जाएगा, 8। और यहाँ 3 इससे हासिल लिए, तो 3 - 3 ये खत्म। अब फिर दशमलव है, तो दशमलव के बदले फिर से एक जीरो आया। तो 16 × 5 = 80। 16 × 5 = 80। तो पहाड़ा याद रखिए तो बहुत जल्दी कैलकुलेशन आपका हो जाएगा। 16 × 5 = 80। तो ये 80, ये खत्म हो जाएगा। मतलब आपको शेषफल कितना आ गया, जीरो, है ना। आप इसको क्रॉस भी लिख सकते हैं, इसको जीरो। तो ये आपका शेषफल आ गया, ये आपको पता है। तो आप 16/50 को 16 बोल रहे हैं, 5/16 का दशमलव निरूपण कितना आया, ये शांत है 0.3125। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, 10/3। ये भी क्या होगा, अशांत होगा, मतलब रिपीट करेगा। 10/3। तो आपको 3 से 10 को भाग देना है। तो 10 तो 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 × 3 = 9। तो यहाँ 9 आ गया। 9 आने के बाद यहाँ पे शेषफल एक आ गया। फिर अब क्या होगा, दशमलव लगेगा। दशमलव के बदले एक जीरो। फिर 3 × 3 = 9। तो फिर ये एक चलता ही रहेगा, मतलब फिर दशमलव के बाद फिर क्या होगा, एक जीरो आ जाएगा। तो एक जीरो आया, फिर 3 × 3 = 9। तो फिर से एक, मतलब ये चलता रहेगा। तो और इधर भी 3 3 3 चलता रहेगा। तो आप 10/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3.333 ऐसे चलेगा। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 पे 12। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 पे 1 तो ये होता है इसका दशमलव निरूपण। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3/11। तीसरा क्वेश्चन है आपको 3/11। 3/11, हाँ। तो 3/11, 11 से आपको भाग देना है। तो देखिए, 11 से 3 को, तो 3 तो छोटा है तो नहीं होगा, तो आपको क्या करना होगा, दशमलव लगाना होगा। तो दशमलव के बदले एक जीरो। 11 पढ़ा पड़िए, 11 दूनी 22। तो यहाँ पे 22 आ जाएगा। तो 10 घटा 2 कितना, 8। और इससे हासिल लिया एक, तो 2 - 2, तो ये जीरो हो जाएगा। फिर दशमलव है, दशमलव के बदले जीरो। तो 11×7 = 77। तो 77 आ जाएगा। तो यहाँ 10 - 7 कितना आ जाएगा, 3। और फिर ये खत्म। अब देखिए, 3 रिपीट हो गया। मतलब आपको यहाँ पता कि अगर शेषफल जैसे ही 3 आएगा, मतलब ऊपर वाला अंश के बराबर आ जाएगा, तो मतलब यहाँ से रिपीट करेगा। तो आपको इसको करने का जरूरत आगे नहीं पड़ेगा। मतलब आप इधर भी डॉट 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 कर दीजिए, इधर भी डॉट डॉट। तो आपको क्या है, दो साथ रिपीट करेगा। मतलब 3/11 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.2727 ऐसे कर सकते हैं। या फिर इसको 0.27 पे 12, या फिर 0.27 पे आपको ये करना है। क्लियर है।
तीसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्या है, 6/7। चौथा क्वेश्चन है आपको 6/7, है ना, 6/7। तो 6/7 को फिर आपको 7 से 6 को भाग देना है। तो देखिए, तो 7 से आपको 6 को देना है, 6 छोटा है तो फिर दशमलव लगाना होगा, दशमलव के बदले एक जीरो। तो 7 7 8 56, 7 9 63। तो 63 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 7 8 56, 8 बार में। तो यहाँ 56 आ गया। इसको घटाइए, 10 में से 6 गया तो 4, और ये 5 - 5 जीरो हो जाएगा। फिर दशमलव है, दशमलव के बदले एक जीरो आया, 7 × 5 = 35। तो यहाँ 35 हो गया। फिर घटाइए, तो 10 - 5 5 हो जाएगा, और ये फिर जो है सो शून्य हो जाएगा। फिर 5 है, फिर दशमलव है, दशमलव के बदले एक जीरो, तो 7 7 49। तो यहाँ 49 हो जाएगा। फिर दशमलव एक आ गया। फिर अब इसके बाद क्या होगा, 10 - 9 1, और यहाँ 4, 4 - 4 जीरो। फिर दशमलव के बदले एक जीरो। फिर 7 × 1 = 7। तो फिर यहाँ कितना आ जाएगा, 10 - 7 3 आ जाएगा। फिर दशमलव है, तो इसके बदले जो है सो जीरो आया, तो जीरो। तो फिर 7 × 21, 7 × 4 = 28, 4 बार में, 7 × 4 = 28। तो 10 - 8 कितना हो जाएगा, 2। हासिल इससे लिया तो ये खत्म हो जाएगा। फिर फिर दशमलव के बदले एक जीरो। तो फिर 7 दूनी 14। तो यहाँ पे 14। 20 - 14 कीजिएगा, या 10 - 4, तो ये 6 आ जाएगा, और ये खत्म। अब देखिए, ये 6 है ना, और यहाँ पे 6, मतलब दोनों का अंश और इसका शेषफल अगर सेम आ गया, तो मतलब यहाँ का मतलब क्या है, अब जो है सो रिपीट होगा। क्या रिपीट होगा, 8 5 7 1 4 2, फिर 8 5 7 1 4 2, इस तरीके से आपको ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो आप इसको 6/7 को क्या लिख सकते हैं, देखिए, 6/7 = क्या है, 0.8 5 7 1 4 2। फिर 8 5 8 5 7 1 4 2, ये चलता रहेगा। तो आप इसी को लिख सकते हैं, 0.8 5 7 1 4 2, और 8 से लेकर के 2 तक बार। और दूसरा एक और रिप्रेजेंटेशन है, तो उसको यहीं पे बताते हैं, 0.8 5 7 1 4 2। तो कहाँ से कहाँ, 8 से 2 तक। तो एक डॉट यहाँ लगा लीजिएगा, एक डॉट यहाँ पे, मतलब इसका मतलब 8 से लेकर के 2 तक ये रिपीट होगा। तो ये 6/7 भी आपको समझ में आ गया होगा, इसका दशमलव निरूपण ये भी समझ में आ गया होगा। तो चौथा क्वेश्चन हो गया। अब पांचवा देखिए, 5/21। तो फिर क्वेश्चन है 5/21। तो आपको 21 से 5 को भाग देना है। तो 5 तो छोटा है, फिर दशमलव लगाना होगा, दशमलव के बदले जीरो। अब 21 का पहाड़ा तो याद है, तो ठीक है, और नहीं तो फिर आप मल्टीप्लाई करके, जैसे देखिए, 21 × 2 कीजिएगा, दो यहाँ पे गुना कीजिए, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। अगर 21 × 3 कीजिएगा, 3 × 3 3 दूनी, ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो 2 बार में जाएगा। और अगर आपको पता है तो फिर आप कर सकते हैं, 21 दूनी, तो फिर ये कितना हो जाएगा, 42। यहाँ से घटाइए, 10 - 2 8, और इसे हासिल लिया, तो 4 - 4 ये जीरो। फिर दशमलव लगा हुआ है, फिर जीरो। अब 21 से फिर से करना है, ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, अप्रोक्सीमेट 20 मान लीजिए, 20 × 4 = 80, मतलब 4 बार में, 4 से कम लेना होगा। जैसे 21 × 3 = 63, अगर 21 चौक कीजिएगा, तो 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, 84 हो जाएगा। 84 तो ज्यादा हो जाएगा, मतलब 3 बार में लगेगा, 3 बार में। तो यहाँ से 21 × 3 = 63। तो इसको घटाइए, 10 - 3 ये 7। अब यहाँ पे कितना हासिल, 8 है, तो हासिल एक लिया, तो 7 घटाओ 6 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, 17। अब 17 भी छोटा है, दशमलव लगने के बाद फिर से जीरो। अब तो 170 हो गया। अब 170 हो गया, तो फिर आपको जो है सो इसके आगे जो है सो चलना है। देखिए, अब अगर कुछ भी करके देखिए, कि 21 × 6 कीजिए, 6 × 6 6 दूनी 12, 126 हुआ। अगर 21 × 7 करते हैं, तो कितना आएगा, 7 × 1 = 7, 7 दूनी 14, 147। 21 × 8 करके देख लीजिए, तो 8 × 8 8 दूनी 16, 168। तो 168 हुआ, है ना, 168। तो 168, अब अगर ज्यादा करेंगे नहीं, तो 168 के बाद दो ही, तो इसमें और आप 21 जो है सो जोड़ना होगा, 21 जोड़िएगा, तो ये 170 से ज्यादा हो जाएगा। तो 8 बार में आपको यहाँ पे लगेगा। 8 बार में कितना आ जाएगा, 168। 68 घटाइए, 10 - 8
दो, फिर यहाँ 6 - 6 0, ये कैंसिल, दशमलव लगा हुआ है, जीरो आ गया। अब देखिए 20 फिर भी छोटा है, दशमलव के बदले ये जीरो आया है ना, यहाँ पे दो बचा था, दशमलव के बदले जीरो। अब तो ये छोटा है, एक जीरो बिठाना होगा, दशमलव के बदले एक ही जीरो। तो दूसरा जीरो बिठाने के लिए हमको एक जीरो यहाँ पे और एक जीरो यहाँ पे लगाना होता है। तो अब जो है सो 200 है, तो फिर से आप करके देखिए, 21 × 9 कितना बार में आ रहा है, 9 9 9 दूनी 18, 189, क्योंकि 10 बार में करेंगे 210 आ जाएगा, तो 9 बार में यहाँ पे लगाना होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 189। 10 - 9 1, 9 - 8 1, 1 - 1 0। अब 11 है, फिर दशमलव है, तो फिर से जीरो करना होगा। अब 21 × 5 करके देख लीजिए, 21 × 5 तो ये 105 होगा, 5 × 5 5 दूनी 10, 105। तो 21 × 5 तो ये आ जाएगा 105। तो 10 - 5 5, और यहाँ पे हासिल लिया एक, तो यहाँ 0 - 0 0, 1 - 1 0, 5 आ गया। अब देखिए ये 5 और ये 5, इसका शेषफल रिपीट हो गया, रिपीट हो गया, मतलब जो है सो अब यहाँ से सेम यही रिपीट होगा, क्या, 238095, 238095 ऐसे रिपीट होगा। तो आप इसको ऐसे करके दिखा दीजिए कि ये होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, 5/21, 5/21 इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, 0.238095, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पार। या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए, 0.238095, मतलब दो पे एक डॉट और एक पांच पे, मतलब ये यहाँ से यहाँ रिपीट होगा। बाद में ये वाला जो है सो जो आपको करवाएं, ये तो रफ करवाएं, आप देख सकते हैं आपके, ये मतलब कोई भी इरेज नहीं कर रहे हैं, जो कि आपको पता चले कि कैसे आपको करना है, क्या जो है सो सोचते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है आपका, 327/500, 327/500। छठा क्वेश्चन है आपको 327/500। तो 500 से 327 को आपको भाग देना है, तो 500 से 327 को। अब देखिए 327 तो जाएगा नहीं, क्योंकि 327 छोटा है, तो फिर आपको क्या लगाना होगा, दशमलव, दशमलव लगाने से जीरो आ गया। पांच ही का पहाड़ा पढ़ लीजिए, जैसे ये आप इसको 3000 तक, 5 × 36, जैसे 500 गुना जो है इसको 6 कीजिए, तो 0 0 6 × 5 = 30, 3000 आ जाएगा। तो यहाँ से 6 बार में, 7 बार में करेंगे तो 35, 3500 आ जाएगा, तो वो ज्यादा हो जाएगा। तो 6 बार में आ गया 3000, तो इसको घटाएंगे, तो 0 7 2, ये खत्म। अब दशमलव लगा हुआ है, इसके बदले जीरो, 2700, 500 × 5 कीजिएगा तो 2500 हो जाएगा, गुना 5, तो 0 0 5 × 25, तो 2500 हो जाएगा। तो अब कितने बार में जाएगा, 5 बार में, 2500, 2500। तो 0 0 7 में से 5 गया 2, ये खत्म। अब दशमलव है, दशमलव के बदले जीरो, तो पंचों के 20, 500 × 4 कर लीजिए, तो ये 2000 आ जाएगा, 0 0 5 × 20, तो ये आ जाएगा 4 बार में, तो 2000। तो ये आपको खत्म हो जाएगा, मतलब शून्य दशमलव बचेगा, दशमलव मतलब यहाँ पे जीरो बचेगा। तो आप लिख सकते हैं 327/500 को क्या लिख सकते हैं, 0.654। और शॉर्टकट भी बताएं कि मतलब आप 500 देख करके पाँच को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5, जैसे 100 को लिख सकते हैं, जैसे 500 का मतलब सिर्फ 5 और 2 का ही यहाँ पे आपको फैक्टर में, मतलब उसको बोलता है भाज्य गुणनखंड आपको मिलेगा। तो ये भी हो गया, छठा क्वेश्चन हो गया। अब सातवें क्वेश्चन पे आते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है, सातवां है 5/6, 5/6। सातवां क्वेश्चन है आपको 5/6। तो 5/6 को देखिए, 6 से 5 को भाग कीजिए, 6 से 5 को, छोटा है तो दशमलव लगेगा, दशमलव, तो दशमलव के बदले जीरो, तो 8 × 6 = 48, 8 बार में, तो ये आ जाएगा 48। 10 - 8, ये 2 आ जाएगा, फिर दशमलव के बाद जीरो, 6 × 3 = 18। अब देखिए ये इसमें और भी आसान, फिर दो, फिर आप कीजिएगा दशमलव और जीरो, 6 × 3 = 18, मतलब सिर्फ अब तीन ही रिपीट होगा, फिर दो आएगा। हर बार आप करेंगे तो दो दो आपको शेषफल बचता जाएगा, फिर दशमलव है, जीरो लगाइए, फिर 6 × 3 = 18, तो यहाँ 18, फिर ये चलता रहेगा।
तो आपको ये सोचना है कि रिपीट क्या किया, तीन 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 रिपीट किया। तो 5, यहाँ पे भी डॉट 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 लगा दीजिए और इधर डॉट लगा ही दिए। तो 5/6 को क्या लिखेंगे, 0.83333 ऐसे चलेगा। मतलब इसको लिख सकते हैं 0.83, सिर्फ और सिर्फ तीन के बाद। और क्या है लिखने का तरीका, 0.83, सिर्फ तीन पे एक डॉट, मतलब तीन पे ही ये जो है सो खत्म हो जाएगा। मतलब तीन पे बार, मतलब तीन 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 रिपीट करेगा। सातवां हो गया। अब एक लास्ट है इसका पार्ट जो कि 8, 33/26, 33/26, 33/26, 33/26, 26। तो देखिए, इससे इसको भाग देते हैं, 26 से 33, 33 तो बड़ा है, तो सबसे पहले एक बार में जाएगा। तो एक बार में यहाँ 26, इसको घटाइए तो 13, एक उससे ले लिए, 13 से में से 6 गया तो 6, 13 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 हासिल इसे लिए तो ये खत्म। अब दशमलव लगेगा, दशमलव के बाद यहाँ पे एक जीरो आया। 26 दूनी 52, तो दो बार में 52, और 26 गुना 3 कीजिएगा, 26 गुना 3, 6 × 3 = 18, और 3 × 6 = 7, 78 आ जाएगा। और 26 गुना 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 × 2 = 12, अब 52 आ जाएगा। तो दो बार में लगेगा 52, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 6 में से 5 गया 18। तो दशमलव है, दशमलव के बदले एक जीरो। अब 26 का फिर से आपको देखना होगा, जैसे 26 गुना 8 करते हैं तो 8×6 = 48, तो 4 हासिल, और 8×2 = 16, 4×20 = 208, 26 गुना 8 208 हो जाएगा नहीं। तो ये तो ज्यादा हो गया, तो आपको फिर कर लीजिए 26 गुना 7 करके देखिए, 7×6 = 42, फिर 4 हासिल, 7×2 = 14 और 4 18, 182, ये भी ज्यादा हो गया। तो 26 गुना 6 करके देखिए, 6 बार में तो डेफिनेटली जाएगा, 6×6 = 36, 3, और 6 दूनी 12 और 3 = 15, तो 156। तो कितने बार में, 6 बार में, तो 156 आ जाएगा। इसको घटाइए, तो 10 में से 6 गया 4, और यहाँ हासिल लिया तो 7 में से 5 गया 2, ये खत्म। अब दशमलव के बाद फिर से एक जीरो आया दशमलव की वजह से, 240। अब 240 देखिएगा, ये तो 208 है, तो एक बार 9 बार में करके देख लेते हैं, 26 गुना 9, तो 9×6 = 54, 5 हासिल, 9×2 = 18, 2×20 = 3 = 23, 234। क्योंकि अगर 10 बार में तो जाना ही नहीं, 10 बार में 260 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो ये 9 बार में जाएगा। तो 9 बार में कितना आ जाएगा, 234। 10 में से 4 गया 6, और 3 हासिल लिया, एक हासिल लिया तो 3 बचा, 3 में से 3 ये खत्म हो जाएगा। दशमलव के वजह से फिर से एक जीरो आया, एक जीरो ये आया, फिर से जो है सो आपको 26 दूनी 52। अब देखिए 6 आपको 6 आया ना, हाँ ठीक है, 26 दूनी 52, तो फिर से आपको यहाँ आ जाएगा 52, फिर घटाइए, 10 में से 2 गया 8, और फिर 5 में से 5 शून्य। अब दशमलव है, उसकी वजह से फिर जीरो। 26 गुना 3 कितना होता है, 78, तो यहाँ से आ जाएगा। फिर 3 बार में लगेगा, तो 26 गुना 3 78, फिर 10 में से 8 गया, फिर से 2, और फिर यहाँ से एक हासिल लिया तो ये खत्म। फिर दशमलव है, दशमलव के बाद फिर से एक जीरो आया। अब ये आया तो दशमलव की वजह से ये वाला जीरो, लेकिन ये अभी भी छोटा है, तो अब आपको क्या करना होगा, फिर एक जीरो यहाँ बिठाना होगा। अब यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, ये लगने से फिर कितना आ गया, 200। और 200 देखिए किसके पास जाएगा, 8 बार में नहीं होगा, 7 बार में कितना, 182। तो फिर से 7 बार में जाएगा, 182 आ जाएगा, 182, 182, तो 182 गया, 10 में से 2 गया तो 8, 10 में से 2 गया तो ये 8 आ जाएगा। फिर हासिल लिया तो यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 8 गया 1, 1 में से 1 शून्य, 18 आ गया। अब देखिए आप यहाँ देखेंगे तो यही वाला वैल्यू फिर से अब यहाँ से रिपीट करेगा, है ना, 18 से। मतलब ये कितने बार में, 7 बार में जो है सो चला गया। अब 7 बार में 200 गुना 6, एक 26 में 156 ना। तो अब यहाँ से अब आपको क्या बचेगा, 18, तो फिर से एक दशमलव ले लीजिए। अब देखिए आपको अपने आप समझ में आएगा कि क्या रिपीट करेगा। 180 देखिए, यहाँ से फिर से, क्योंकि 18 रिपीट कर गया, अब यहाँ से रिपीट करेगा, जैसे फिर भी देख लीजिए। अब 26 गुना 6 156, 26 गुना 7 182, तो ज्यादा हो जाएगा, फिर से 6 बार में देखिए, है ना, ये और ये यहाँ से रिपीट करना अभी स्टार्ट करेगा। तो आप दिखा सकते हैं, तो 6 बार में कितना आ जाएगा, 156, तो 6 बार में 156। इसको घटाइए, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा
7 में से 5 गया 2। देखिए फिर से वही आया ना 24, मतलब 24 फिर से रिपीट। मतलब अब ये जो है सो चलता रहेगा, इधर कंटिन्यू होगा और इधर कंटिन्यू होगा। तो ये 6 रिपीट कर गया, तो ये नहीं लिखेंगे, 7 तक ही लिखेंगे। तो इसको लिखने का क्या था आपका, 33/26। 33/26 इज इक्वल टू, तो ये कितना आ जाएगा, 1.269, 1.269, 2307, 2307। अब 6 तो अगर लिखेंगे तो 6 पे थोड़ा लगाएंगे, क्योंकि 6 तो रिपीट हो गया। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, अगर फिर भी समझाना चाहते हैं तो देखिए फिर आएगा 6, 9, 2, 3, 0, 7, फिर आएगा, मतलब ये चलता रहेगा ऐसे ही। तो 6 तक हटा देंगे और मतलब आप यहाँ डॉट 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 लगा देंगे, तो इसी को आप लिखेंगे 1.2692307, और कहाँ पे, 6 से रिपीट होना है, तो 6 से 7 तक बार लगाएंगे। और इसका एक और रिप्रेजेंटेशन, वो 1.2692307, तो 6 से ये वाला रिपीट हुआ 6, और यहाँ से 7 तक, तो ये हो जाएगा। यहाँ तक आपको हम बता दिए। मतलब ये वाला क्वेश्चन जो है सो आपका 8th क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट, आपका 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है सो आपको टोटल 8 पार्ट था, 8 पार्ट हम आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो अब आप जो है सो यहाँ तक कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए यहाँ तक। यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होगा, अगर फिर भी अगर कंफ्यूजन होता है कहीं पे तो फिर आप उसको पूछिए, और जो है सो कमेंट में डालिए कि इस क्वेश्चन में डाउट है, तो फिर जो है सो उस क्वेश्चन को भी जो है सो हम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, तो आप जो है सो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, और कहीं बिहार में या कहीं भी किसी भी स्टेट से देख रहे हैं तो आप जो है सो उस इसके कमेंट में आप लिख सकते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, तब फिर हम रिलेट कर पाएंगे कि आप कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।